बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, इमाम हसन, इमाम हुसैन और मोहम्मद की दर्दनाक ईद की तैयारी और नबी का गमगीन दिल। मदीना मुनव्वरा में ईद की रात थी। चांद नजर आया था, गलियों में खुशी की लहर दौड़ गई थी, मगर रसूल अल्लाह का चेहरा मुबारक गम से झुका हुआ था। अपने मुस्कुरा कर लोगों को ईद मुबारक दी, मगर दिल फातिमा अल ज़हरा के घर की तरफ था। फातिमा के घर में चिराग जल रहा था, मगर खुशी नहीं थी। हुस्नैन करीमीन ने अपनी मासूम आंखों से पूछा, उम्मी जान, आज ईद है, हमारे लिए नया कपड़ा क्यों नहीं? फातिमा ने उन्हें सीने से लगा लिया और आंसुओं को रोक ना सकी। हसन, हमजा और हुसैन ने देखा कि दूसरे बच्चे नए कपड़े पहनकर ईद मना रहे हैं। उन्होंने अपनी उम्मी से पूछा, क्या हम भी ईदगाह नहीं जाएंगे? फातिमा ने प्यार से कहा, तुम्हारे बाबा जान तुम्हें कुछ खास देकर आएंगे। बाजारों में रौनक थी, हर तरफ खुशियां बिखरी हुई थी, मगर अहल बैत के घर का दरवाज़ा खाली था। किसी ने पूछा तक नहीं कि फातिमा के घर ईद कैसे गुजर रही होगी। रसूल अल्लाह फातिमा के घर तशरीफ लाए, अपने हुस्नैन को गोद में लिया और फरमाया, मेरी ईद तुम्हारी मुस्कुराहट है। फिर अपनी चादर मुबारक में सब कुछ समेट लिया और दुआ दी। जिब्राइल आए और कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है कि आपकी मोहब्बत की खातिर आपके अहल बैत को दुनिया की ईदों से बड़ा इनाम मिलेगा। रात गए, जब सब सो गए, फातिमा ने तन्हा बैठ कर दुआ की, ए अल्लाह, मेरी ईद तो यही है कि तेरा रसूल खुश रहे। सुबह फजर की नमाज के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि फातिमा अल ज़हरा के घर से धुआं उठ रहा है। घर में आग जल रही थी, मगर ये खाना पकाने की आग नहीं थी। फातिमा ने पानी में चंद खुश्क खजूर के टुकड़े डालकर बच्चों के लिए सेरेद तैयार किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे पर खड़े होकर यह मंजर देखा तो आपकी आंखों से आंसू टपक पड़े। इमाम हसन और इमाम हुसैन ने 3 दिन से रोज़ा रखा हुआ था। ईद के दिन जब उन्होंने देखा कि घर में खाने को कुछ नहीं, तो उन्होंने अपनी भूख पर सब्र किया और कहा, उम्मी जान, हम ईद पर भी रोज़ा रखेंगे ताकि हमारा सवाब बढ़ जाए। फातिमा ने उनके माथे चूम लिए। मदीना के बाजारों में ईद की रौनक थी। अमीरों के घरों में मीठे पकवान बन रहे थे, मगर किसी को याद न आया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले भूखे हैं। एक बुजुर्ग ने कहा, हैरत है कि जो लोग खुद को मुसलमान कहते हैं, वो अपने नबी के अहल बैत को भूल गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदगाह जाने की बजाय मदीना की गलियों में निकलकर गरीबों को ढूंढा। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बूढ़ी औरत के घर जाकर उसके साथ ईद का नाश्ता किया और फरमाया, सच्ची ईद तो वो है जिसमें अल्लाह के बंदों को खुशी मिले। इमाम हसन ने अपने घर से कुछ खजूरें इकट्ठी की और मदीना के यतीम बच्चों में तकसीम कर दे। एक बच्चा रो पड़ा और बोला, हसन भाई, आज ईद है मगर तुम्हारे कपड़े पुराने हैं। इमाम हसन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे कपड़े पुराने हैं मगर दिल नया है। फातिमा ने रात भर जाग कर अपने हाथों से एक चादर बनाई। ईद के दिन उन्होंने इसे रसूल अल्लाह की खिदमत में पेश किया और कहा, या रसूल अल्लाह, ये मेरी ईदी आपके लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चादर ओढ़ ली और फरमाया, ये मेरी फातिमा का तोहफा है, ये दुनिया के खजानों से बढ़कर है। ईद की शाम जिब्राइल हाजिर हुए और कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमाता है कि आपके अहल बैत की कुर्बानी को कबूल कर लिया गया है। इनके सब्र पर जन्नत में उनके लिए खास मकाम तैयार किया गया है। ईद के तीसरे दिन जब पूरा मदीना खुशियों में डूबा हुआ था, एक बूढ़ा मस्कीन फातिमा अल ज़हरा के दरवाजे पर दस्तक देता है। वो 3 दिन से भूखा है। इमाम हसन और इमाम हुसैन अपनी भूख भूल कर अपना ईद का खाना इसे दे देते हैं। फातिमा अपनी आंखों से आंसू बहाती हैं, मगर खुश हैं कि उनके बच्चों ने अल्लाह की राह में दिया। जब घर में खाने को कुछ न बचा तो फातिमा ने पानी में नमक मिलाकर उसे खाना बना लिया। वो अपने बच्चों को बताती हैं, आज हम सब मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। इस वक्त जिब्राइल आसमान पर फरिश्तों से कहते हैं, देखो, ये है हकीकी इबादत।
इमाम हुसैन ने अपनी ईद की नई कमीज एक गरीब बच्चे को दे दी जो नंगे बदन गलियों में फिर रहा था। जब फातिमा हमजा ने पूछा, बेटा तुम्हारी नई कमीज कहाँ है, तो हुसैन ने मासूमियत से जवाब दिया, उम्मी, क्या आज ईद नहीं है? मैंने अपनी ईद किसी और को दे दी। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि अहल बैत ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ लाए। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि फातिमा की आंखों के नीचे गहरे हल्के पड़ गए हैं। इस वक्त अपने फरमाया, ए मेरे रब, मेरी बेटी की कुर्बानी को कबूल फरमा। ईदगाह में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया, लोगों, तुम ईद मना रहे हो मगर मेरी बेटी के घर में चूल्हा नहीं जल रहा। क्या यही है तुम्हारा ईमान? ये सुनकर लोग शर्मसार हुए। कुछ ने फौरन फातिमा के घर खाना भेजा, मगर फातिमा ने कहा, अब अल्लाह ने हमें सब्र का अजर दे दिया है। रात को जब चांद निकला तो वो मामूल से ज्यादा मध्यम नजर आया। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आज चांद क्यों आदास है? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चांद भी मेरे अहल बैत के गम में रो रहा है। वो देख रहा है कि मेरी बेटी ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। रात के आखिरी पहर जिब्राइल आए और कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है कि मैंने फातिमा और उसके बच्चों के सब्र को देख लिया है। अब मैं उन्हें एक ऐसा तोहफा दूंगा जो दुनिया के किसी घर में नहीं होगा। अगली सुबह फातिमा के घर से एक अजीब नूर निकलता दिखाई दिया जो 7 दिन तक वहां मौजूद रहा। सुबह सवेरे जब पूरा मदीना नींद से बेदार हुआ तो एक अजीब सी महक हवा में फैल गई। लोग हैरान थे कि यह खुशबू कहाँ से आ रही है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, ये खुशबू फातिमा के घर से आ रही है। अल्लाह ने उनके सब्र का बदला दिया। फातिमा हमजा जब सुबह उठी तो देखा कि घर में एक चमकदार दस्तरखान बिछा हुआ है जिस पर हर किस्म का पाकीज़ा खाना सजा हुआ है। इमाम हसन ने हैरत से पूछा, उम्मी जान, ये कहाँ से आया? फातिमा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा, ये तुम्हारे रब का तोहफा है। दस्तरखान देखकर इमाम हसन हमजा ने मासूमाना सवाल किया, क्या हम इसमें से खा सकते हैं? या पहले दूसरों को दे? ये सुनकर फातिमा की आंखों से आंसुओं की नदियां बह निकले। उन्होंने कहा, बेटा, पहले हमसायों को बुलाओ, जैसे तुम्हारे नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाते हैं। जब लोगों ने देखा कि अल्लाह ने फातिमा के घर मोजिज़ा दिखाया है तो सब शर्मसार हुए। एक एक करके लोग फातिमा के दरवाजे पर आए और मुआफ़ी मांगी। एक बुजुर्ग ने कहा, हमने ईद मनाई मगर अहल बैत को भूखा रखा, अल्लाह हमें मुआफ़ करे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा के घर तशरीफ़ लाए और एक चमकदार हार पेश किया जो जन्नत से आया था। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी, ये तेरे सब्र का सिला है। फातिमा ने वो हार गरीबों में बांट दिया और कहा, मेरा असल इनाम तो मेरे रब की रज़ा है। रात को जब सब सो गए तो फातिमा के घर से एक नूरानी रोशनी निकलती दिखाई दी। जिब्राइल नाजिल हुए और कहा, हे फातिमा, अल्लाह तुमसे राज़ी हो गया है और तुम्हारे घर को क़यामत तक के लिए मुक़द्दस बना दिया है। सुबह हुई तो देखा गया कि फातिमा के घर के दरवाजे पर एक नविश्ता लगा हुआ है जिस पर लिखा था, ये है अल्लाह के महबूबों का घर। इस दिन से अहल बैत हमजा के घर को लोग मुक़द्दस समझने लगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो फातिमा के घर को इज्जत देगा, अल्लाह इसे इज्जत देगा। ईद के आखिरी दिन इमाम हुसैन ने मदीना की गलियों में खड़े होकर एक तारीखी खुतबा दिया। लोगों के हुजूम में खड़े होकर उन्होंने फरमाया, लोगों, क्या तुम समझते हो कि ईद नए कपड़ों का नाम है? हकीकी ईद तो वो है जब तुम्हारा दिल गुनाहों से पाक हो जाए। आज हमारे घर में खाने को रोटी नहीं थी मगर हमारे दिलों में अल्लाह का शुक्र था। क्या तुम्हारी ईद ऐसी है? ये सुनकर लोगों के रूंगटे खड़े हो गए। एक शख्स ने कहा, हुसैन, हम तुम्हारे सब्र को सलाम करते हैं। इमाम हुसैन ने जवाब दिया, सब्र तब होता है जब तकलीफ बर्दाश्त की जाए। हमने तो उसे अपनी खुशी बना लिया था। इस दिन इमाम हुसैन ने एक अमली सबक दिया।
उन्होंने अपने हाथ से एक गरीब बूढ़े के घर जाकर उसे खाना खिलाया और कहा, यह है मेरी ईद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदगाह में आखिरी खुतबा देते हुए फरमाया, ए लोगों, मैं तुम्हें अहल बैत की ईद दिखाता हूँ। इनके पास खाने को न था, मगर उनके दिल शुक्र से भरे थे। उनके पास कपड़े पुराने थे, मगर उनके अखलाक नए थे। क्या तुमने सीखा? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक में फातिमा, हसन और हुसैन को समेट लिया और फरमाया, ये मेरी ईद है, ये मेरी खुशी है। जो उनसे मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा। लोगों ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू फातिमा के सर पर गिर रहे हैं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी फातिमा ने 3 दिन तक भूख में सब्र किया ताकि तुम्हें सिखा सके कि ईमान क्या होता है। फातिमा ज़हरा ने ईद की आखिरी रात एक दुआ पढ़ी जो आज भी जिंदा है। ए अल्लाह, हमने तेरी खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर दी। हमने तेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सब कुछ बर्दाश्त किया। हमें दुनिया नहीं चाहिए, बस तेरी रज़ा चाहिए। ये दुआ सुनकर जिब्राइल आसमान पर कहने लगे, फरिश्तों, देखो, ये है हकीकी बंदे की दुआ। फातिमा ने अपने बेटों से कहा, बेटा, ईद का सबक यह है कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। इस दिन से इमाम हसन और इमाम हुसैन ने हर ईद पर गरीबों में खाना बांटना शुरू कर दिया। जिब्राइल आखिरी दिन एक और पैगाम लेकर आए। या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है, मैंने फातिमा और उसके बेटों के सब्र को देख लिया है। अब मैं क़यामत तक आने वाली नस्लों को उनका वाक़या सुनाऊंगा। जो उनके गम में रोएगा, मैं उसे जन्नत में उनके साथ रखूंगा। रसूल अल्लाह ने यह बात फातिमा को सुनाई तो वो रो पड़ी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बेटी, तेरा नाम तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा। ईद के इख्तिताम पर अहल बैत ने एक अहद किया, हम हमेशा सच्चाई पर कायम रहेंगे, चाहे दुनिया हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो जाए। हम गरीबों की मदद करेंगे, चाहे खुद भूखे रहें। हम अल्लाह के दीन को कायम करेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए। ये अहद आज भी जिंदा है। इमाम हुसैन ने करबला में इसी अहद को निभाया। जब ईद खत्म हुई तो फातिमा के घर में एक अजीब सा सुकून था। वो जानते थे कि आने वाली नस्लें उनके इस सब्र को याद रखेंगी। इमाम हसन ने कहा, अम्मी, हमने ईद मनाई, मगर दुनिया वालों को सबक दिया। फातिमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, यही तो हमारी ईद थी। इस वाक़या का आखिरी सबक यह है, ईद सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं। ईद तो इस दिन होती है जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट बना दो, जब तुम किसी गरीब को खाना खिला दो, जब तुम अपने गुनाहों से तौबा कर लो। फातिमा और उनके बेटों ने यही सबक सिखाया। आज भी अगर तुम सच्ची ईद मनाना चाहते हो तो उनके नक्श कदम पर चलो। ये थी वो दुख भरी ईद जिसने तारीख बदल दी। फातिमा, हसन और हुसैन का सब्र आज भी हमारे लिए मशल रहा है।